हेलो दोस्तों, तो आप आ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य ज्ञान नॉलेज सेंटर में। आपका स्वागत है कि हमारे दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं, कुछ आपको हम नई जानकारी देंगे। आपको मैथ्स के बारे में नॉलेज देने जा रहे हैं कि मैथ में हम कैसे इंप्रूव करें, कैसे अपने आप को हम अच्छा बनाए। लोग कहते हैं कि मैथ्स बहुत कठिन होता है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, बहुत लोग समझते हैं, इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनको लोगों को पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है और उनको कैलकुलेशन नहीं होता है। देखिए, मैथ को समझने के लिए और मैथ को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है, इंप्रूव है, तो आप समझिए कि आपके लिए मैथ कुछ नहीं है। आप मैथ का कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है, आपको फार्मूला पता है, तो आप समझिए कि मैथ के आप मास्टर हो गए हैं। तो आपको हम ये नॉलेज देंगे कि हम कैसे हम अपने आप को मैथ्स में इंप्रूव करें, कैसे हम अपने आप को मैथ में अच्छे से अच्छे करें। हम आपको एक बेसिक से नॉलेज देंगे। मैथ का सबसे बेसिक स्टार्ट होता है, बहुत ही जो हम बहुत ही शुरुआत से स्टार्ट करने जा रहे हैं, वही हम आपको शुरू से स्टार्ट करेंगे और हम आगे आपको भी ये वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। हम आपको बिल्कुल सीक्वेंस से आपको पढ़ाएंगे और इसके आगे भी हम आपको एक अच्छे नॉलेज देंगे और सब कुछ हम आपको एक टॉपिक वाइज चलेंगे, यहाँ से वहां नहीं करेंगे। हम आपको ये नहीं, हम हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपको आपके पास जानकारी जाएगी, हम आपको बताएंगे कि हम कैसे हम आपको एक एक टॉपिक वाइज चलना है। ऐसे नहीं है कि कहीं यहाँ कहीं वहां, हम एक एक सिस्टमेटिक बताएंगे आप लोगों को। तो आप अगर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, तो हम आपको बताएंगे। तो जो मैथ का बेस होता है कि हम मैथ लोग सोचते हैं कि मैथ में कहीं ये पढ़ लें, रूट अंडर रूट पढ़ लें पहले, फिर ये पढ़ लें, फिर वो पढ़ लें, ये सब नहीं होगा। पहले हम आपको बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मैथ स्टार्ट कहाँ से की जाए और समझा किया जाए। देखिए, ये जो सारी संख्याएं लिखी हैं, वास्तविक संख्या, रियल, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, लोग क्या होते हैं कि मतलब कि लोग इनके बारे में जानकारी नहीं रहती लोगों को। जैसे कोई आपको छोटा बच्चा या छोटा भाई हो गया, ये लोग पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो वो बता देते हैं कि जो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, और ये जानकारी छोटे बच्चों को भी नहीं समझा पाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है आपको लोगों के लिए कि आप ये कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें। ये थोड़ा बहुत जो हमारे छोटे भाई बहन है और हमारे जो रहने वाले हैं, उनको हम कैसे हम अच्छे से अच्छे जानकारी दें और उनको समझा सकें। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि नंबर सिस्टम कहते किसे, संख्या पद्धति। एक पद्धति का सिस्टम होता है, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, इस तरह हमारे मैथ में एक सिस्टम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे हम कोई भी होता है कि जैसे हम हिंदी में ले लेते हैं, तो हिंदी में भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा क्या कहते हैं कि वर्ड की सबसे छोटी इकाई को, भाषा सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। तो इसी तरह हम आते हैं कि हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो देखो, जो संख्या क्या होता है, एक सिस्टम होता है, सारे नंबरों का सिस्टम होता है, नंबर होते हैं, उनका एक सिस्टम बनाया जाता है कि कौन संख्या किस में डिवाइड की जाए, कैसे क्या है, तो उसका एक सिस्टम होता है। देखो, डिजिट से मिलकर क्या बनता है, नंबर बनता है। तो नंबर क्या होते हैं कि नंबर होते हैं, जैसे कोई छोटे छोटे डिजिट मिलकर क्या बनते हैं, नंबर। जैसे कोई हिंदी में समझिए कि आप भाषा या वर्ड किसे कहते हैं, वर्णों से मिलकर क्या बनता है, छोटे छोटे वर्णों से मिलकर अक्षर बनता है, अक्षर से इसी तरह होता है। तो उसके बारे में ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो आते हैं हम कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर जो होता है कि नंबर छोटे छोटे डिजिटों से मिलकर नंबर बनता है और एक सिस्टम होता है इसका कि कैसे हम इसको सिस्टम बनाते हैं। तो नंबर से संख्या पद्धति इसे कहते हैं संख्या। तो इससे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, अवास्तविक, जैसे कोई भी चीज होती है कि इमेज करते हैं कि ये संख्या हो सकती है, और एक होता है कि जो होती है, जो हम यूज करते हैं, डेली प्रॉपर में हम यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं, वो वर्ड हम कैसे पहचाने कि इमेजरी नंबर है कि ये रियल नंबर है। तो हम जो यूज करते हैं आज तक जितना भी आपने नंबर यूज किया होगा, अक्सर भी हो, तो रियल नंबर के अंतर्गत ही आता है, आपने इमेजरी नंबर यूज नहीं किया है। तो हम एक काल्पनिक संख्या होती है, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या है। मतलब हम आते हैं कि हमारे पास संख्या कितने प्रकार की हो जाती है, दो प्रकार की, एक रियल नंबर, एक इमेजरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या क्या होती है, जिससे हम इमेज किया जाता है कि संख्या हो सकती है लेकिन वो होती नहीं है। अब रियल नंबर जो हम यूज करते हैं, जैसे कि 2 4 6 8, मतलब कोई भी संख्या हो, आप जो भी संख्या लिखते हैं, कहीं भी संख्या, वो क्या होती है, इमेज
रियल नंबर होती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, √5 हो गया, 6 हो गया। इसके देखिए √5 हो गया, √6 हो गया, ये रियल नंबर क्यों है? क्योंकि इसका मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, कुछ में कुछ आएगी, वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में, उससे डिफरेंट नहीं लगता है। मतलब ये होता है कि उसका वैल्यू आनी चाहिए, तो क्या हो, रियल नंबर, हमें समझना चाहिए। लेकिन रियल इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसका हम सिर्फ कल्पना करते हैं, जैसे -√1, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये क्या होता है, और इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, सब क्या है, कल्पना की गई संख्या है। ये -√5 हो गया, -√7 हो गया, ऐसे बहुत सारी संख्या है। तो देखिए हम चर्चा किसकी करते हैं, जिसकी हमें जरूरत होती है। तो एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है, जिसकी हम यूज करते हैं, तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसकी कल्पना की गई है, तो हम यहीं पे इसको द एंड करते हैं। अब आते हैं हम रियल नंबर, वास्तविक संख्या पे। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? वास्तविक संख्या आपने सुना होगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या रियल नंबर, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ये दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो अब हम आपको एक टॉपिक और एक पॉइंट के बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। ये है देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब आपको हमें अभी पूरा हम इसके बारे में सारी चीज के एक पॉइंट के बारे में जानकारी देंगे। जैसे हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या क्या आते हैं? P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सके। ऑफ Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए कि हम P/Q के रूप में लिखा जाए, कोई भी संख्या हो उसे P/Q के रूप में लिख दे तो क्या होती है? परिमेय संख्या। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 लेते हैं। ये कैसे पता करें कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है? √8 ले ले, ये कैसे पता करें कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो ये देखिए 3/Q मैंने क्या बताया कि जिससे हम किसमें लिख सके, जिसमें हम क्या लिख सके, जिसको हम P/Q यूज सके। लेकिन 3 के अपान नीचे 1 लिखने से इसको डिफरेंस नहीं आएगा। क्या ये है कि रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन √8 क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग आएगा 2 पॉइंट ऐसे कर कुछ आएगा। तो ये क्या होता है कि ये भी एक क्या होगी, वैल्यू आएगी, और इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। ये क्या होगी? ये भी परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जो ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में ना लिख सके। अब देखिए क्यों यहाँ पे हम परिमेय संख्या में Q नॉट इक्वल टू 0, अगर 3 के नीचे 0 लगा दे, इसका वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनेटिव होती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इन्फिनेटिव, ऐसे इन्फिनेटिव। तो इसीलिए हम यहाँ पे हम कहते हैं परिमेय संख्या की वैल्यू 0 नहीं, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? जो क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यों क्या होता है? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये होता है। और अपरिमेय संख्या होते हैं जिसे P/Q के रूप में ना लिख सके, उसे P/Q डज नॉट, मतलब जिसको P/Q के रूप में ना लिख सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे आते हैं हम एग्जांपल लेते हैं, √5, √7, √3। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे कि √5 की वैल्यू होती है 2.141, ऐसे करके। ये अभी एंड नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, इसकी वैल्यू है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। हम इसे क्या कर देते हैं? एक्सपोनेंशियल मान लेते हैं कि ये क्या हो, 2.141 होगी। इसके आगे हम ज्यादा आगे कोशिश नहीं करते, होती इसकी वैल्यू क्या है? बहुत होती है, इसकी हम अनंत, मतलब इसको हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है? ये अपरिमेय संख्या होती है। अब आते हैं, देखिए हम अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, हम परिमेय संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। एक परिमेय संख्या के 2 भागों में बात किया गया। परिमेय संख्या कितनी तरह की हो सकती है, कैसे हम उसको पता करें कि परिमेय संख्या है? तो वो तो हम बता दें P/Q जिसमें लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है। तो अब पूर्णांक संख्या और भिन्नात्मक संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है ये संख्याएं। तो ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये तो पूर्ण संख्या, मतलब पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो होती हैं जिसको हम क्या होते हैं कि पूर्ण संख्या। कोई भी संख्या कितने उसमें लिख सकते हैं? 2 ही लिख सकते हैं, तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि पूर्णांक संख्या मतलब पूर्ण संख्या, ये क्या होती है? पूर्ण संख्या। एक या भिन्नात्मक, 2 ही तरह संख्या लिख सकते हैं, तीसरी संख्या हम नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम आपको एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल, अब पूर्ण संख्या जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पूर्णांक संख्या कहते हैं किसे? ऐसी संख्या जिससे
ऐसे ऐसी परिमेय संख्या जो कि जीरो से स्टार्ट हो, कैसी जीरो भी जिसमें हो, जिसमें पूर्ण संख्या हो, जिसका फैक्टर मतलब ना हो, मतलब फैक्टर नहीं मतलब जिसका पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या मतलब इतना ना डेसिमल में हो ना कि फ्रैक्शन में हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हम लेते हैं कि 0 1 2 3, ये क्या होते हैं इन्फिनेटिव। और ये जरूरी नहीं जीरो से स्टार्ट हो, इसके पूर्णांक संख्या कहते हैं कि जो कि माइनस में भी जाए, -1 भी हो सकता है, -2 माइनस इन्फिनेटिव तक, मतलब ये भी माइनस इन्फिनेटिव इधर भी, माइनस इन्फिनेटिव इधर भी, ये इसे कहते हैं पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर नंबर। अब आते हैं भिन्नात्मक संख्या। कुछ संख्या को हम दो ही तरह से लिख सकते हैं, मतलब एक पूर्णांक संख्या में तो भिन्न संख्या में। एग्जाम्पल लेते हैं भिन्नात्मक संख्या का कि जैसे 1.5 हो गया, 1.25 हो गया और 1.7 हो गया, 1.8 हो गया। तो भिन्नात्मक संख्या किसे कहते हैं, मतलब कि फैक्ट, मतलब दो ही तरह से हम संख्या लिख सकते हैं, तो पूर्णांक संख्या में है तो भिन्नात्मक संख्या में। अब भिन्नात्मक संख्या मतलब भिन्न, जिससे मतलब भिन्नात्मक मतलब होता है कि P/Q, मतलब कि भिन्न में लिख सके, उसे कहते हैं पूर्णांक। जैसे अब जैसे 1.7 है तो मतलब इसका क्या होगा 7/10, 1.8 है मतलब 18/10, तो यही होता है कि हम इसे भिन्नात्मक। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कैसे होती है, जैसे पूर्णांक संख्या को हम तीन तरह से बांटेंगे। पूर्णांक संख्या कितनी तरह से हो सकती है, या धनात्मक होगी कोई संख्या, या तो ऋणात्मक होगी, या तो शून्य होगी। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या है बता सकते हैं हमको? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जैसे तीन संख्या ही हो सकती है, तो कोई भी संख्या होगी धनात्मक होगी, या तो ऋणात्मक होगी, या तो शून्य होगी। एग्जाम्पल धनात्मक में 2 4 8 कुछ भी ले लें, 1, ये क्या है धनात्मक संख्या, मतलब पॉजिटिव, इसका क्या है पॉजिटिव है, तो ये क्या है धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या आप जानते हैं -2 -3 1, मतलब -1, मतलब कोई भी ऐसी। अब एक होती है शून्य संख्या मतलब 0, ये तीन संख्या हो गई। अब आते हैं धनात्मक संख्या। अब धनात्मक संख्या को समझेंगे कि धनात्मक संख्या कितने प्रकार की होती है। धनात्मक संख्या लगभग दो प्रकार, तो पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर। पूर्ण होल नंबर और नेचुरल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये हम आपको बताएंगे। जैसे अब धनात्मक पूर्ण संख्या में हम आते हैं। जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या ऐसी संख्या जिसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। कहां से 0 1 2 3, ये मतलब इन्फिनेटिव तक, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता है, वो क्या होता है, नेचुरल नंबर को यहाँ से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनेटिव। अब देखिए कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस क्या है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस ये है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है, इसमें 0 भी शामिल होता है, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना ही डिफरेंस है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 भी इसमें शामिल होता है। अब देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या आप समझ गए होंगे। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या को डिवाइड किया गया 4 भागों में। एक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सम संख्या और विषम संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम विषम, मतलब भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, अभाज्य प्राइम नंबर, सम इवन और विषम ऑड नंबर। अब देखिए हम बताएंगे आपको भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य और अभाज्य संख्या। ऐसी देखो भाज्य संख्या में देखो कोई भी संख्या में भाज्य की है, अभाज्य, सम है, विषम है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपको इसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो कम भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे जो ऐसी संख्या जो क्या हो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं सम संख्या। लेकिन जब भाज्य संख्या की बात आती है तो इसको हम जैसे कोई भी संख्या लेते हैं उसको हम फैक्टर करें, कोई भी ऐसा नंबर ले उसको हम फैक्टर करें, और उस फैक्टर में कोई भी ऐसी फैक्टर में क्या हो, दो मतलब जो फैक्टर नंबर्स आते हैं वो फैक्टर नंबर्स क्या 2 से ज्यादा हो तो क्या होती है भाज्य संख्या। लेकिन जब 2 हो, सिर्फ 2 फैक्टर में, वो क्या होगी अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल हम लेकर आप समझाते तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं भाज्य संख्या का, तो भाज्य संख्या एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लिए कि हम 36 लेते हैं, इसका हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो क्या होगा 2 2 2 4, ये फैक्टर 2 1, ये फैक्टर होगा। इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसे देखिए फैक्टर कितना आया, फैक्टर ये हुआ कि मतलब इसे फैक्टर के नंबर कितने हुए, 2 से ज्यादा हुए ना, 5 हो गए, तो ये क्या है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या की एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम ले लिए
नहीं मैं 7 ले लिया, इसका फैक्टर करेंगे तो 1 और 7। देखिए इसमें सिर्फ 2 हैं, इसमें 2 फैक्टर है 1 और 7। ऐसी संख्या जिसका फैक्टर करने पर 2 से ज्यादा फैक्टर प्राप्त हो वो क्या होती है, भाज्य संख्या। लेकिन जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। लेकिन आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। अब देखिए 2 है, इसके फैक्टर करेंगे कितना होगा, 2 और 1। इसके कितने फैक्टर हैं, 2, 1 और 2, इसमें 2 ही फैक्टर है, अभाज्य संख्या होगी। अब सम संख्या किसे कहते हैं, अब विषम संख्या किसे कहते हैं ये भी बताएंगे। जैसे सम संख्या जो ऐसी संख्या जो क्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं, और 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या। एग्जांपल लेके समझेंगे, जैसे 3, 6, 7, ये क्या हो गया, 6 है, ये 2 से डिविजिबल है तो ये क्या होगी, सम संख्या होगी। अब जैसे 7, 3, 1, अब ये क्या है, 1 2 से डिविजिबल नहीं है, ये क्या है, विषम संख्या। बस इतना ही जानना है कि सम संख्या है, विषम संख्या। अब देखिए एक बात आती है एक और की, एक क्या है, ये क्या है, ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो देखिए हम आपको बता दें कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये क्या है, सहअभाज्य है, को प्राइम नंबर सहअभाज्य। तो अब को प्राइम नंबर भी थोड़ा बता दे रहे हैं कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। हम यहाँ भी एक छोटी जानकारी दे रहे हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं कि सहअभाज्य, सहअभाज्य को प्राइम नंबर। अब सहअभाज्य देखिए जिसका ऐसा, अब सहअभाज्य कहते हैं कि ये भी जान लीजिए थोड़ा सा कि ऐसे कोई भी वैल्यू जिसका हम क्या है, ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका हम मतलब एचसीएफ ले, क्या ले, महत्तम समापवर्तक ले, मतलब एचसीएफ ले, उसका एचसीएफ कितना है, 1 है। जैसे 5 और 7, इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। जिसका भी एचसीएफ लेने पे 1 आए वो क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। ये आपको एक हमने नॉलेज दिया, आप इसको एक टेक आउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक पूरा हमने आपको ये जानकारी दी कि नंबर सिस्टम कहते किसे हैं। अब इसको जानकारी लीजिए, और इसके बाद हम आपको ये रियल नंबर हो गया है, और ये हमने नंबर के बारे में सारी आपको जानकारी दे दी है। अब आपको हम बताएंगे कि हम आपको जैसे कोई भी फैक्टर होता है उसको हम कैसे डिवाइड करें, कैसे आसान करें। मैथ को देखिए इसीलिए हम क्या होता है कि मैथ को हम बहुत हार्ड समझते हैं। इसका एक रीजन है कि हम मैथ को एनालिसिस नहीं करते हैं, उनको समझते नहीं है, बस इसी कारण से हम मैथ में वो रहते हैं। इसको समझने के सिर्फ एक ही वो है कि इसको आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है तो आप समझिए मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन भी एक कैलकुलेशन होता है, तो उसको क्या है कि कैलकुलेशन जो होता है उसको हम बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन हो जाते हैं तो करने में प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन करने में। तो हम आपको बताएंगे कि कैलकुलेशन कैसे इजी करें, और उसको एक बहुत सारे रूल होते हैं, छोटे छोटे रूल है, उसे समझ लेंगे तो हम उसको, जैसे विभक्त के नियम, एक होता है विभक्त के नियम। अब देखिए विभक्त के नियम मतलब कि हम जैसे कोई भी नंबर होता है कि एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम। जैसे कोई भी नंबर होता है, जैसे एक ले लेते हैं 4, 3, 2, 7, 7, 2, 0। अब देखिए इतनी बड़ी नंबर है, अब इसको हमें कट करना है, डिवाइड करना है, विभक्त करना है। अब हम कैसे पता करेंगे 2 से कटेबल है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 5 से है कि नहीं, 7 से है कि नहीं, 11 से है कि नहीं। तो ये देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इसको पता करने के लिए हम आपको नई जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे। आप यही मतलब आप इस नंबर सिस्टम तैयार कीजिए, हम आपको बताएंगे कि विभक्त होने के रूल क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। 2 से विभक्त होने के नियम क्या है, 3 से विभक्त होने के नियम क्या है, आपको सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 से विभक्त होने के रूल, 3 से, 5 से बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। लेकिन हम आपको ऐसी जानकारी देंगे कि 4 से कैसे विभक्त होते हैं, आपने नहीं पढ़ा होगा 4 से कैसे विभक्त होता है, 8 से कैसे विभक्त होता है, 11 से क्या होता है, 7 से कैसा होता है, और 2, 4, 2 का है, 3 का है, 5 का, ये तो नॉर्मल आदमी सभी को पता होता है। लेकिन हम आपको ऐसी जानकारी देंगे कि आपको ये जानकारी सिर्फ यहीं पे मिलने वाली है, क्योंकि ऐसी जानकारी देना बहुत ही
बहुत ही रेयर केस में लोग बताते हैं, बहुत ही इस विभक्ति से दूर होना चाहते हैं। लेकिन हम आपको आगे ये सब सारी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। ये वीडियो आपको यहीं तक हम आपको वीडियो को एंड करते हैं और यहीं से हम आपको अगला वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। धन्यवाद।